الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر. Assalamu alaikum beautiful people. I think you all are good and doing well thing. So family, आज मैं रोज़ाना व्लॉग वीडियो से ये वीडियो अलग है. अब इस वीडियो को वॉइस नोट बोलो, वॉइस मैसेज बोलो, वॉइस मोटिवेशन थॉट बोलो, जो आप बोलना चाहते हो वो बोलो. क्योंकि यार आपने देखा है पिछले वीडियो हमारे जैसे थे, खुश रहना. मैं एक्चुअली ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि यार आप लोग भी देखो. आप लोग अगर अकेले हो तो थोड़ा आपको ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा फैमिली यहाँ पर आप थे, ये थे, खुश हो जाए इंसान जो भी डिप्रेस्ड हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं यार, इधर उधर ये सब सोचने लगते हैं. तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा मोटिवेशन जैसे बनाया कि वो लोग भी सुने तो उनको भी बहुत अच्छा लगे, इस वजह से मैंने बताया. बट उससे पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहती हूँ कि ये लाइफ है और इस लाइफ में कभी भी इस लाइफ में कभी कोई परफेक्ट होता ही नहीं है. ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट होगी, ना ये लाइफ परफेक्ट होती है. कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता, हर चीज़ इम्परफेक्ट ही होती है, अलग होती है. जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं होता, जैसा हमने सोचा नहीं वैसा हो जाता है. ये सारी चीज़ें ना लगी हुई रहती है पूरी ज़िंदगी. तो आपको इस चीज़ों से होके डिप्रेस्ड होके एक जगह बैठ के सैड होकर ऐसा नहीं होना. आपको उठना है, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना एक ही जगह पे. क्योंकि यार एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा दो, जो मैंने बहुत पहले दो चीज़ों को ना अपनी लाइफ में बिठा दी है. और जब मैं डिप्रेस्ड होती हूँ ना तो बस मैं ये दो चीज़ें करती हूँ, फिर मेरा डिप्रेशन गायब हो जाता है. पता नहीं कहाँ चले जाता, सारी टेंशन ही चले जाती है. हाँ शायद आप बोल रहे होंगे कि यार मैं इतनी फेज़ ऑफ लाइफ मैंने नहीं देखे, ऐसे कोई लाइफ के मोड नहीं देखे, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ. लेकिन हर किसी को अपना दुख, अपनी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा लगती है. हर किसी को, हर ह्यूमन बीइंग को. ये हमारे नेचर है. दो चीज़ें. पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ज़िंदगी में ना सिर्फ दो ही चीज़ें होती है. ज़िंदगी में होने को सिर्फ दो ही चीज़ें होती है. पहली चीज़ जैसा हमने सोचा है वैसा होता है, होती दो ही चीज़ें. जैसा हमने सोचा है वैसा होता है, और जैसा हमारे रब ने सोचा है, हमारे अल्लाह ने सोचा है ना, वैसा होता है. जैसा हमने सोचा है वैसा हो गया तो अल्लाह तुम्हारी रज़ा में राज़ी है. जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट जैसा अल्लाह ने सोचा है वैसा हो गया, तो अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है. क्योंकि हम सिर्फ अपना बेहतर देख सकते हैं, बट अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन सोचे हुए है. अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह ताला तो हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है. लोग बोलते हैं ना, अरे यार तुमने वो सोचा था ना, क्या हुआ? अरे वो सोचा था, क्या हुआ? अरे वो सोचा था. उनको बोलो, अरे भाई हमने जो सोचा था ना वैसा नहीं हुआ, बट जैसा अल्लाह ने सोचा था ना तो वैसा हो गया. अवेयर करो, उनके बाद भी बताओ, उनको भी बताओ कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं. ये तो रही पहली चीज़ जो मैं सोचती हूँ. और दूसरी चीज़, हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ यार, अब अलोन फील करने लगती हूँ, अकेला ऐसा ज़रा हर किसी की लाइफ में होता है, हर किसी को होता है. तो यार मैं बस आसमान की तरफ देखती हूँ, अपनी मुंडी को ऊपर कर लेती हूँ, आसमान की तरफ देखती हूँ, अपनी नज़रें आसमान पर रखती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह कि तूने मुझे अपनी इबादत और मोहब्बत से कभी महरूम नहीं रखा. तेरे सामने सर रख कर सजदा करने में वो वाहिद सुकून मिलता है जो इस दुनिया में कहीं नहीं. वरना इस बेअदब सी दुनिया में हमारा क्या होता. बस ये बात कह देती हूँ, चाहे कोई वक्त हो, दिन हो, रात हो, बस ये मैंने बोला तो मुझे इतना सुकून मिलता है. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि या अल्लाह मुझे इस फ़िक्र में हूँ कि या अल्लाह मुझे सजदा करना है, मुझे नमाज़ पढ़नी है. अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा गाफिल नहीं रखा, अपनी इबादत में रखा. तो मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ. और आप भी इस चीज़ को बिठा लो, नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी ही है. नमाज़ आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते. यार मुझे उधर जाना है, मुझे शादी में जाना है, मुझे ये दावत में जाना है, नहीं. नमाज़ आप कोई भी एक्सक्यूज़ हो, कुछ भी हो, ये सब नहीं चलेगा. नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, नमाज़ की भी हो नमाज़. तो मेरी बातें बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, कभी मैं स्टार्ट करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बातें हो जाती है. तो आप अभी जाइए और थोड़ा सा वॉइस नोट देखिए. बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये देख चुका होगा, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा ऐसे भी सब्सक्राइबर में मेरे व्यूअर है जो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए है. तो देखिए. अल्लाह इंसाफ पसंद करता है, बेशक वो हर एक को मौका देता है. अगर इंसान समझ जाए तो उनके लिए खैर है. अल्लाह सब देख रहा है और आखिर में इंसाफ ही करेगा, और वो दिन पूरी दुनिया देखेगी. अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की ज़रूरत नहीं होती. वहाँ सिर्फ दो खूबसूरत लोग चाहिए जिनमें एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके. अगर कभी किसी चीज़ का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो. वहाँ आपसे भी बेहतर लोग मिट्टी के नीचे दफन हैं.
دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، پر بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جو اسے سنبھال پاتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائیں گی۔ غرور ایک بیماری ہے جو کبھی بھی کسی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں، حیا اور پردہ ہے۔ میں لوگوں کے سامنے رویا، انہوں نے مجھے اور رلایا، نہ ہی میری کوئی بات سمجھی نہ ہی اپنی کوئی بات سمجھائی۔ پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے رویا، اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ پھر میری آنکھوں سے کبھی آنسو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی مجھے سنبھالا بلکہ مجھے بلندیوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں جنت میں دیکھ سکے۔ بس تمہیں اتنی کوشش کرنی ہے کہ تم ثابت کر سکو کہ تم جنت کے قابل ہو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ اگر انسان اپنی ہی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس بات سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دے کہ زندگی میں کیا کچھ برا ہو سکتا ہے، یہ سوچنا شروع کریں کہ زندگی میں کیا کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس وقت بھی مسکراتے ہو جب تم پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہو، یقین جانو کہ اس دنیا میں تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر رشتے سچے ہو تو انہیں زیادہ سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو زیادہ سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا۔ 1، اپنے دوست سے کبھی غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات کو کبھی دل سے مت لگانا۔